बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम सबसे आसान तरीके से मगज़ को साफ़ करने का तरीका बताएंगे। जो गाय का ब्रेन होता है, मगज़ जिसको हम कहते हैं, इसको बहुत ही आसानी से हम साफ़ करेंगे। एक दाल के दाने बराबर भी मगज़ ज़ाया नहीं होगा और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, हमने मगज़ को तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। बर्फ़ वाले ख़ाने में 2 घंटे के लिए हम मगज़ को रख देंगे। जब हम ताज़ा लेकर आएंगे तो 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखेंगे। एक बर्तन में हम बहुत ठंडा पानी, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी निकालेंगे और मगज़ को उसमें डिप कर देंगे। और साथ ही हम इसमें बर्फ़ की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो भी शामिल कर देंगे, ताकि पानी मज़ीद ठंडा रहे और मगज़ शामिल करने से गर्म ना हो। तकरीबन इसको हम ऐसे ही 10 मिनट तक डिप रहने देंगे। 10 मिनट के बाद क्या करना है, मगज़ को हम पानी से निकाल लेंगे, एक बर्तन में रख लेंगे और इस तरह से पकड़ के इसकी झिल्ली आसानी से उतार देंगे। जो खून की इसमें बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, बर्फ़ में रखने से वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और वो इतनी आसानी से रिमूव होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और बिल्कुल मामूली सा भी मगज़ जो है आपका, इसके साथ, झिल्ली के साथ ज़ाया नहीं होगा। खून की नालियाँ और इसके ऊपर जो एक बारीक झिल्ली होती है, इतनी आसानी से उतर जाएगी कि आप थकेंगे भी नहीं और मगज़ भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और ज़ाया भी बिल्कुल नहीं होगा। ये देखें, बिल्कुल आसानी से ही उतर रहा है, आप देख सकते हैं। खून की नालियाँ तो बिल्कुल ही आसानी से साफ़ हो जाती हैं, झिल्ली भी इसकी साथ साथ उतरती जा रही है और मगज़ हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसके अंदर से निकलता जा रहा है। एक साइड तकरीबन हमने मुकम्मल तौर पर साफ़ कर ली है। ये देखें, इस तरह से इसकी सारी खून की नालियाँ और इसकी जो एक झिल्ली होती है वो उतार लेंगे। यही तरीका आप मटन यानी कि बकरे के मगज़ के साथ भी कर सकते हैं और यही तरीका आप गाय के मगज़ के साफ़ करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उबालने के तरीके से भी किया जाता है, लेकिन सबसे आसान मेथड ये है। ये देखें जी, हमने एक साइड से मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लिया है। इसी तरह अब हम दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। खून की नालियाँ और झिल्ली इसकी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। मगज़ हम साफ़ कर लेंगे। इसको पकाने का सबसे ज़बरदस्त और इंतहाई जायकेदार तरीका इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये देखें जी, गंद बिल्कुल साइड पे रख लिया और साफ़ सुथरा बग़ैर ज़ाया किए हमारा मुकम्मल मगज़ सामने है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी, आसान सी रेसिपी, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।